बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ आपके इल्म में होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास में भारत और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करके दुनिया को तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, इस्लामफोबिया के मौजू पर बात करते हुए कुछ हलकों की जानिब से दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता है, जो कि न सिर्फ नजायज़ इस्लाम, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का है, जबकि उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के इशू पर पूरी दुनिया को अमन के लिए कोशिशें करनी होंगी। अगर दुनिया में अफ़गानिस्तान में जंग से किसी को नुकसान पहुंचा तो अफ़गानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। FIA ने उनका चलान मुकम्मल नहीं किया, लेकिन इस मौके पर शहबाज शरीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि जब अफसर अदालतों के सामने झूठ बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि मेरा इस केस में कोई वास्ता नहीं, जबकि FIA के डायरेक्टर ने वाशगाफ लफ्ज़ों का FIA ने कहा शवायद से भरे हुए 4 बॉक्स अदालत के रूबरू पेश की और दावा किया कि ये इतना ओपन और अनशट केस है, इसमें मुल्ज़मान हमसे ताउन नहीं करते, जाली अकाउंट की भरमार की गई, इसमें गिरफ्तार करके मुल्क का अरबों रुपये बरामद किया जा सकता है। नाज़रीन, तीसरी तरफ बहुत सूरत हाल गंभीर हो गई। अवाम से मायूस मौलाना फजलुर रहमान पहले PDM में पीपल्स पार्टी से नाराज़ थे तो उसको निकाल दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग आमने सामने आ गई, एक दूसरे पर तीर बश्तर कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नून लीग मुझे इस्तेमाल करके अपने लिए NRO लेना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने शाहिद हकानबाजी से बात करते हुए कहा, मैं शहबाज शरीफ से बात करना भी नहीं पसंद कर सकता। आपने इलेक्शन इस्लाहत में हमारी मशावरत के बगैर फैसला किया, अब मैं बात सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ से करूँगा, जबकि PDM का इजलास तलब कर लिया गया। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान इसमें नून लीग के खिलाफ सख्त रवैया रखेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान से होने वाली जंग में अफ़गानिस्तान के अलावा जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, माजी में इससे ज़्यादा नुकसान किसी ने भी नहीं बर्दाश्त किया, और दूसरा मुल्क पाकिस्तान है। हमने 20 साल जंग में अमेरिका के कहने पर तादाद कुर्बानियाँ दी, लेकिन फिर भी हमें शक की नज़र से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अफ़गानिस्तान का अगर मुकम्मल तफसीली जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान की तारीफ़ करने की बजाय दुनिया की जानिब से कुछ लोग पाकिस्तान के अफ़गान वाक़यात के हवाले से इल्ज़ाम तराशी और झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसमें भारत और इसराइल शामिल है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने UNO में अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में एक मिसाली खिताब किया, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस्लामफोबिया के मौजू पर बात करते हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ हलके इस्लामफोबिया का शिकार हैं और इस्लाम ने हर दुनिया में हर जगह कुर्बानी दी और अमन कायम करने के लिए अपना लातदाद नुकसान उठाया, फिर भी इस्लामफोबिया के शिकार पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि अब दुनिया और अमेरिका समेत सबकी जिम्मेदारी है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करे, वरना इस रीजन में अमन की तसव्वुर भी मुमकिन नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अगर आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान को पसे पुश्त डाल दे तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल में बहुत संगीन नवीयत के इंसानी बहरान का सामना करना पड़ेगा, जो चंद ही वक्त में पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगा। वज़ीर आज़म ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक पर भी पड़ेगा अगर वहाँ अमन तबाह होता है, बल्कि गैर मुस्तकम्मल और बहरान से दोचार अफ़गानिस्तान एक बार फिर बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी के लिए महफूज पनाहगाह बन जाएगा। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की दी गई कुर्बानियों और अफ़गानिस्तान में इनखला के मौके पर पाकिस्तान की एक तवील तकरीर की, जिस पर दुनिया भर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जाता है
कि आज FIA का एक बहुत बड़ा केस था TT का, जिसमें अरबों रुपए बेनामी अकाउंट में शामिल हुए थे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत थी जब वो अदालत में पेश हुए, तो इस मौके पर FIA के डायरेक्टर रिजवान अहमद, जिसे मुस्लिम लीग नून कहती है, ये FIA का डायरेक्टर नहीं PTI का वर्कर है बकौल उनके, जबकि वो अपना फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक अदा कर रहे हैं। FIA के डायरेक्टर रिजवान ने अदालत में कहा कि मैं 4 बाक्स अदालत के रूबरू पेश कर रहा हूं, इसमें 2020 में शुगर इंक्वायरी कमीशन की तफसीली रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें ऐसे इंकशाफात हैं कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा पहुँचाई जाएगी। जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे तो कहा जा रहा है शहबाज शरीफ बज़ाहिर बादिउल नज़र में सख्त परेशान थे कि इनके पास FIA के पास ऐसे हक़ाइक़ कैसे आए। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा रमज़ान शुगर मिल्स ने लोअर स्टाफ के नाम पर रमज़ान शुगर मिल ने लोअर स्टाफ के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए, जाली लोगों के फराड से पैसे को फर्जी अंदाज में झूठे तरीके से इस तरह घुमाया गया जैसे ये जाहिर किया गया कि कोई बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है, जबकि ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थे। उनका डायरेक्टर रिजवान FIA ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 20 मुलाजमीन के नाम जिनकी मामूली तनख्वाहें थी, 27 अकाउंट सामने आ चुके हैं और अभी मजीद आ सकते हैं अगर मुल्ज़मान तफ्तीश में तामुन करे। इन अकाउंट्स में 55,998 ट्रांजैक्शंस की गई। मामूली मुलाजम 40-50 हज़ार के अकाउंट में अंदाजा करें नाजरीन 55,994। नाज़रीन, इस मौके पर अदालत ने FIA से कहा आप तफ्तीश कितनी जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं, अदालत का टाइम ज़ाया ना करें, आपको जितना वक्त दरकार है वो बताएं। जिस पर तफ्तीश मुकम्मल करने में अदालत को उन्होंने बताया गया अगर मुल्ज़मान तफ्तीश में तामुन करे तो इसे बहुत जल्द मुकम्मल किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तामुन तलब करते हैं तो वो कोई सवाल का जवाब देने की बजाय कहते हैं ये मेरी जगह दादे किया, ये परदादे किया, और मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट के बारे में हमसे तामुन नहीं करते, जिसकी वजह से FIA को इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। नाज़रीन, उन्होंने अदालत ने उनसे फिर कहा तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान को गिरफ्तार होना ज़रूरी है। शुरू दिन से ही मुल्ज़मान ने तफ्तीश में तामुन नहीं किया, यहाँ तक कि मुल्ज़मान ज़ाती अकाउंट्स में आने वाले पैसे जो इनके पर्सनल अकाउंट में पैसे आते थे उनके बारे में कहते थे कि हमें मालूम नहीं है, और जबकि इनकी तादाद बहुत बड़ी होती थी। FIA के बयान के बाद जज ने कहा FIA शहबाज शरीफ साहब को कि आप तामुन क्यों नहीं करते, इस तरह तो केस में ताख़ीरी हरबे हो रहे हैं और FIA चलान मुकम्मल करने में भी नाकाम हो रही है। जिस पर शहबाज शरीफ पीले रंग में हैरान होकर बोले, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रहा कि डायरेक्टर FIA का बयान सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए की मनी ट्रेल बनाने की बजाय इस पर मोहतरम जज साहब के सामने कहा कि मुझे डायरेक्टर FIA के इल्ज़ाम सुनकर दुख हुआ है। एक अफसर का अदालत के सामने गलत बयानी करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने डायरेक्टर FIA के बयान को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रमज़ान शुगर मिल्स में डायरेक्टर रहा ही नहीं जिसके मालिक वो खुद थे। उन्होंने कहा मेरे वकला ने FIA को तमाम मुनासिब जवाब दिए हैं। गो के इस मौके पर कहा जाता है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहबाज शरीफ जब अदालत के रूबरू जवाब दे रहे थे तो उनके चेहरे पर इत्मीनान नहीं था और थोड़े से वो कंफ्यूज लगते थे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा यह केस नैब के रेफरेंस की डेटो कापी है जो मैं ऑलरेडी सामना कर चुका हूं। FIA ने नैब के रेफरेंस की डेटो कापी कर दिया। बतौर वज़ीर आला खानदान की शुगर मिल्स को अरबों का नुकसान पहुंचता रहा है। नाज़रीन, इस मौके पर शहबाज शरीफ ने यहाँ तक कहा कि मेरे अकाउंट में आने वाले पैसे अरबों खरबों रुपए का मुझे इल्म नहीं, और हमजा ने कहा मुझे इल्म नहीं। शहबाज शरीफ ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि मैं जब जेल में था तो इनको बता दिया था कि शुगर मिल से
मेरे ही कोई तनख्वाह नहीं आती, जबकि कहा जा रहा है शुगर मिल मोहतरम शहबाज साहब की थी, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरे वालद के नाम थी और मैंने अपने बच्चों के नाम कर दी और मुझे नहीं पता ये अरबों रुपये कहाँ आता और कहाँ जाता। जबकि इनसे सवाल किया गया ये मुलाजमीन आपके हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे पास बहुत सारे मुलाजमीन हैं, मैं हर एक को अकाउंट नहीं देखता, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस मिल में, रमज़ान शुगर मिल में ना डायरेक्टर हूँ ना शेयर होल्डर हूँ। ये असासे मेरे वालिद ने बनाए, जिसे मैंने अपने बच्चों को मुंतकिल कर दी FIA के अफसरान से करने करें, जिस पर अदालत ने मज़ीद समाअत के लिए अबूरी ज़मानत को 9 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया। कहा जा रहा है कि FIA 9 अक्टूबर को उनकी ज़मानत की मनसूई के लिए मज़ीद एविडेंस पेश करेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो ये सूरत हाल है, UNO में पाकिस्तान का केस लड़ा जा रहा है, FIA की जो सूरत हाल है, अपोजिशन लीडर पर केस हैं, जबकि इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि वो आर्डीनेंस से नैब की तब्दीली में अपोजिशन लीडर की मशावरत नहीं लेंगे और अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा चेयरमैन नैब को 3 महीने के लिए आर्डीनेंस होगा और फिर 3 महीने इसको एक्सटेंड किया जाएगा। इस दौरान शहबाज शरीफ और दीगर अहम तरीन शख्सियात को गिरफ्तार करने की हिकमत अमली अपना ली गई है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने आइनी माहिरीन से मशावरत की है कि अपोजिशन लीडर से मशावरत नैब की चेयरमैन की तैनाती पर कैसे हो सकती है। वो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है, जिस पर उनके आइनी माहिरीन ने उन्हें कहा है कि आप इसको आर्डीनेंस से नाफिज कर दें, उसके बाद गिरफ्तारियों का मौसम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान जो बार बार PDM की नाकाम तहरीक चलाने के बाद मायूस हो चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान पर सेलेक्टेड का इल्ज़ाम लगाते हैं, नून लीग से शिकवा करने की बजाय लड़ाई करने की, वो पीपल्स पार्टी से लड़ने और झगड़ने के बाद और पीपल्स पार्टी को निकालने के बाद अब नून लीग के भी सामने खिलाफ आ गए हैं और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के सामने आ गए हैं। और कहा जाता है कि इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान जल्द कौम को आगाह करेंगे कि उन्हें साथ मिलाकर माजी में धरना देने पर नून लीग ने हुकूमत के साथ या ताकतवर हलकों के साथ क्या बैकडोर डील की और नवाज शरीफ मुल्क से भाग गए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान सख्त सीख पाए। पीपल्स पार्टी के बुलाद मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग पर भी बरहम नज़र आते हैं। इंतहाबी सलाहत पर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात पर PDM में इख्तलाफत बढ़ गए हैं, क्योंकि PDM में एक फ़ैसला किया गया था कि जो फ़ैसला भी होगा हुकूमत के साथ किसी टेबल पर नहीं बैठा जाएगा, लेकिन हमारी मर्ज़ी के बगैर नून लीग इस्लाहत के मौजू पर हुकूमत के साथ बैठ गई और मज़ीद है उनके मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग की जवाबदेही के लिए सरबराही इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें सख्त बाज़पुरस की जाएगी नून लीग की क़यादत की। PDM के सरबराही इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून से अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर वजाहत तलब कर ली है कि आप बताएं कि आप हुकूमत के साथ बैठे कैसे मेरी इजाज़त के बगैर। और उन्होंने कहा इस सिलसिले में मैं आपसे नाराज़ हूँ, नून लीग में जाने से भी PDM नून लीग को भी अलग कर सकती है। मौलाना ने शहबाज शरीफ की बजाय शाहिद हक़ान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सरबराह से गुफ्तगू करने की बजाय मोहतरम शाहिद हक़ान अब्बासी पर अपनी फ़ोन पर नाराज़गी का इजहार और बरहमी का इजहार किया है। मौलाना ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और शाहिद हक़ान अब्बासी मौलाना के मौक़िफ़ के हामी हैं, जबकि शहबाज शरीफ मौलाना को कहते हैं कि मज़ामत नहीं मुफाहमत ही चाहिए। शाहिद हक़ान अब्बासी ने पार्टी के कायद मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। मरियम नवाज़ और शाहिद हक़ान अब्बासी ने पार्टी से कायद से किरदार अदा करने का मशवरा दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो शहबाज शरीफ से नहीं अब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नवाज शरीफ से करेंगे। क्या PDM में इंतशार के बाद पहले पीपल्स पार्टी और ANP अलग हुई, क्या अब मौलाना फजलुर रहमान अकेले मजहबी जमातों के साथ तहरीक चलाएंगे और नून लीग खुसूसन शहबाज शरीफ से इख्तलाफ। और दूसरी तरफ नून लीग में खुद मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का अलग बयानिया मुल्क की सियासत में हुकूमत के लिए कोई बड़ी ख़तरा नहीं बन रहा, जबकि हुकूमत के लिए ख़तरा महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पंजाब के अदारों ने पंजाब की अहम तरीन शख्सियात के बारे में
ना ख़त्म होने वाले शवाहिद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवा दिया और कहा जा रहा है कि पंजाब में अहम लोगों के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस खोले जा सकते हैं। नाज़रीन, मैंने तमाम हालात आपके सामने रखे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।